हे एवरीवन, वेलकम टू डे। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इंडिया की, ब्यूरो जो है इंडिया की, उसने ये रिलीज़ कर दिया है। जो 1 महीने के अंदर रिलीज़ करना मैंडेटरी होता है, उसमें रिलीज़ कर दिया। और उसके अनुसार जो फर्स्ट रिपोर्ट आया है कि जो उसके स्विचेज होते हैं, विमान के जो स्विचेज होते हैं फ्यूल के, उसको ऑफ़ कर दिया गया था मैनुअली। ऐसा एक रिपोर्ट आया है। अब ऑफ़ कर दिया गया था या ऑफ़ हो गया था, कैसे हुआ था, वी विल अंडरस्टैंड। और इसमें हम लोग वो ये भी समझेंगे कि बोइंग का क्या हिस्ट्री रहा है। तो इंडियन मीडिया इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रही है और वर्ल्ड मीडिया जो है वो उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रही है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि अहमदाबाद एयर इंडिया का जो था वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को वो कट ऑफ पोजीशन में पाया गया। कट ऑफ पोजीशन में पाया गया, कहीं भी ये नहीं बोला जाए कट ऑफ पोजीशन में जो पाया गया, कहीं ये नहीं बोला जा रहा कि पायलट्स ने उसको कट ऑफ पोजीशन में डाला। बिकॉज जो पायलट्स का उसमें जो लास्ट वॉइस रिकॉर्ड किया गया है, उसमें एक पायलट जो है वो बिल्कुल अस्टन होकर दूसरे पायलट से पूछते हैं कि क्या आपने स्विच ऑफ कर दिया फ्यूल। दूसरा बोलता है कि नहीं, राइट। तो इससे तो एकदम साफ ये हो जाता है इस वॉइस रिकॉर्डिंग से, जो अभी तक समझ में जो आ रहा है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसमें, कि जो है वो दोनों पायलट्स हैं वो बिल्कुल मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था और उनके लिए भी ये शॉकिंग था कि कैसे ऑफ हो गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड। अगर वर्ल्ड मीडिया का अगर आप देखोगे तो उनका तो सिंपल सा है कि दे स्टार्ट ब्लेमिंग, कि पायलट्स को जो है ब्लेम कर दो, उन्हीं के एरर से हुआ है। लेकिन ये क्या पहली बार हुआ है? लेट अस अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं है। बोइंग का 737 मैक्स एक विमान था। ये ऑलरेडी शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि इंजन का जो साइज़ था, ये उसकी बॉडी से आप स्ट्रक्चर से आप पकड़ लीजिए, उससे वो ओवर साइज़ था। ये ओवर साइज़ था, विंग्स के ऊपर चला जाता था। मोस्टली जो क्या होता है विंग्स के नीचे होता है, ये विंग्स के ऊपर चला जाता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन लोग जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका पावर को कंट्रोल करते थे। और इशू ये हुआ कि 2 विमान 2018 में और 19 में क्रैश हुए, जिसमें 346 लोगों की डेथ हो गई। और उसका जो भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और मेन रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में जो है वो उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि ये जो है वो पायलट्स का एरर था। अब पायलट पे दोष डालना तो सबसे इजी है ना, बिकॉज दे आर नो मोर। वो मर चुके हैं ऑलरेडी, विमान हादसा में उनका डेथ हो चुका है, तो वो अपने आप को डिफेंड तो कर नहीं सकते। तो ये सबसे इजी काम जो होता है वो जो बोइंग के लिए ना, बोइंग बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और तो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज़ भी आवाज़ उठाने से डरते हैं। बट इसको लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट के बाद में जब फिर से इसकी जांच हुई, इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो रिपोर्ट निकल के आया कि उनका जो सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में इशू था, जो कि ओवर पावर इंजन को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी में जो था उसका वो स्ट्रक्चर में चेंजेस करके नहीं करके ओवर पावर इंजन को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता था। और जब सॉफ्टवेयर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो वो नोज डाउन करवा देता था एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो फिर पायलट कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। और उस नोज डाउन में वो जो था वो दोनों फ्लाइट्स का जो एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है, और उसमें 346 लोग मारे जाते हैं। तो हम आज के डेट में ये तो ईजीली है ये कहना कि जो स्विचेस थे, ये स्विचेस ऐसे होते हैं। ये सारा मीडिया से मैंने रिपोर्ट उठाया। आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम टेलिंग यू, बट ये सारा मीडिया में अवेलेबल है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। बट मैंने एक जगह ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी। ये स्विचेज होते हैं जस्ट जो मेन इंजन थ्रस्ट पुश करने के लिए जो होता है उसके जस्ट नीचे होते हैं, राइट। तो जब फ्लाइट ऊपर जा रहा हो, कॉमन सेंस से, इसके लिए आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा जानकार होने की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस है कि जब फ्लाइट अभी जस्ट एयरपोर्ट से ऊपर ही जा रहा तो नीचे की स्विचेस कोई क्यों ऑफ करेगा? और वो हाथ यहाँ से यहाँ तक जा भी नहीं सकता। उसको गार्ड करने के लिए 2 यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं कि हाथ से लग ना जाए। और दूसरा जो ये स्विचेस होते हैं, जो मैं अभी तक इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर पाया हूँ, ये नॉर्मल ऐसे स्विचेज नहीं होते कि यूँ हाथ लग गया और ऐसे ऊपर या नीचे चले गए, रन से कटअप में चले गए। ये स्विचेस को पुल करना पड़ता है पहले, जैसे कार की विंडो को खोलने के लिए जो पहले स्विचेज आते थे उसको ऐसे पुश करते हैं ऊपर, तब जाके वो कार का जो है डोर खुलता था। इसी तरीके से ये पुश करके और फिर ये ऊपर या नीचे होता है। ऐसा नहीं कि बस इसमें हाथ लग गया ऐसे नीचे या ऊपर चला गया, ऐसा भी नहीं है। और एक का चला गया, दैट इज़ अंडरस्टूड की गलती हो गया, दोनों इंजन पे बंद हो जाना इस तरीके से जस्ट उड़ने के 4 सेकंड के अंदर में। तो कहीं जैसे कि इस केस में बोला गया था कि पायलट्स की गलती थी, जो 2018 और 19 में विमान हादसा हुआ था, और ये भी बोइंग का ही था, जिसमें 346 लोग मारे गए थे, राइट। बाद में बहुत सारे ईमेल्स वगैरह को खंगाला गया, और जिसमें कि बोइंग की एम्प्लॉइज़ ने इस बात को एडमिट किया था
कि ये जो था वो काफ़ी नाखुश थे इसके डिज़ाइन से लेके, बट स्टिल सेल्स को ग्रैब करने के लिए इसको क्लियर कर दिया गया था और इसकी सेल को। तो क्यों हम लोग मान लें एज एन इंडियन कि पायलट की गलती थी, और वो भी पायलट जो थे वो इतने जो थे वो एक्सपीरियंस पायलट थे, राइट। तो ये सबसे इजी काम होता है और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी कंक्लूजन पे जंप करना तो बिल्कुल ही गलत होगा एज अ लेमन, एज इंडियन जो भी है हम लोगों के लिए, और बाकी भी जो लॉजिकल सोचते हैं उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं ये बात बोलना चाहूँगा। पायलट्स को डिफेंड करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा बिकॉज वो उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे इजी होता है बस उनको आराम से बता दो कि पायलट्स की गलती थी, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, जो कि इस केस में देखने को मिलता है। और बोइंग के खिलाफ मेजरली कोई आवाज़ उठाने की सोचता नहीं है, बिकॉज बोइंग इज़ बोइंग। आप इतना समझ लो कि मतलब बोइंग बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में, एविएशन में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को भी डर लगा रहता है, पॉलिटिकल भी रहता है ओबियसली, बिकॉज ये सब चीज़ों का जो सेल होता है वो जो है वहाँ यूएस की सीनेट और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद में ये सब कुछ जो है सेल्स होता है, इवन कमर्शियल पर्पस के लिए भी, राइट। तो इट्स टू अर्ली टू जंप टू द कंक्लूजन, मेरा तो यही कहना है। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, पूरे मैं 2 दिन से मीडिया को खंगाल रहा हूँ, मेजर जितने भी न्यूज़ है उसको पढ़ने के बाद में दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग कि पायलट्स को ब्लेम करना इज़ नॉट द राइट टाइम। फुल रिपोर्ट आ जाए और अगर वो रिपोर्ट ये कहती है कि यस उसमें पायलट्स की गलती थी, तब हम लोग मानेंगे। ऐसे मीडिया के कहने पे तो मानना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज इट्स सिंपली ब्लेम गेम, राइट। एंड सेकेंडली ये जो जांच चल रही है, द गुड पॉइंट इज़ दैट कि ये जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये अपना इंडियन है, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसकी जांच कर रही है। तो जो भी नतीजे आएंगे उसके व्हाट एवर इट इज़ जो होगा वो इंडिपेंडेंट होने की संभावना है, और आशा करते हैं कि ये जो है वो किसी भी दूसरे मीडियम से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप कुछ अपने नॉलेज बेस में ऐड कर पाए। थैंक